नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी के सांसदों में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद एक अलग गुट बनाने और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन करने का फैसला कर लिया है। हालांकि टीएमसी इस बगावत से इनकार कर रही है और टीएमसी करे भी तो क्या करे, टीएमसी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। एक एक करके विधायक, सांसद, पार्षद ममता से दूरी बना रहे हैं और एक्शन भी तेजी से हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को जबरन वसूली, धमकी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जहांगीर खान पुलिस की गिरफ्त में ही है। तो कैसे टीएमसी बिखर रही है और कैसे धड़ाधड़ एक्शन से ममता परेशान है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर दिन ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर सामने आती है। कब ममता बनर्जी की जो ये टीएमसी है वो स्टेबल होगी? देखिए, स्टेबल हुई नहीं, ममता बनर्जी की टीएमसी खत्म हो गई। जैसे उद्धव ठाकरे का शिवसेना खत्म हो गया, वैसे ही ममता बनर्जी की भी पार्टी खत्म हो गई है। शी इज लुकिंग फॉर सम ऑप्शन। जो जानकारी आ रही है कि नई पार्टी का नाम भी उन्होंने तय कर लिया है, ममता कांग्रेस। यहां दिल्ली में आकर के गुहार लगा रही है। तमाम वकीलों से उन्होंने मुलाकात कर ली। वकीलों ने साफ साफ कहा, आपके पास संख्या नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं होगा। हाँ। आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें सारी चीजें उन्हें मिल जा रही है जिनके पास संख्या है। आपके पास संख्या नहीं है और आप रोज ऐसे ऐसे लोगों, देखिए, जब समस्या में हो तो थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहिए, एक कदम 2 कदम पीछे लेना चाहिए। आपने उतार दिया कल्याण बनर्जी को और कीर्ति आजाद को, दोनों बददिमाग और बदतमीज किस्म के लोग। जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, जिस तरीके से, मतलब जिन लोगों के खिलाफ सांसद नाराज हैं, जिनकी, भाई कल्याण बनर्जी की वजह से सारी महिलाएं, जितनी भी महिला सांसद हैं वो कल्याण बनर्जी से ही नाराज थी। आपने उनको आगे ला करके आपने माउथ पीस बना दिया। तो क्या कहा काकुली घोष दस्तीदार ने कि ये सर कट जाएगा, लेकिन अब तो ये झुकेगा नहीं। आप 20 कह रही हैं, संख्या पहुंच गई 23, और भी लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। कोई इनके साथ रहेगा नहीं। और लोकसभा में तो ऑलरेडी चिट्ठी भी दे दी गई, मुलाकात भी हो गई और सारी चीजें तय हो गई है कि ये लोग अब सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। अब सोचना यह है ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी क्या करेंगी। आप देखिए, पहले हर खबर को आप झूठी बता देते हैं कि भाई यूसुफ पठान से नहीं कहा गया कि आप जो है इस्तीफा दें, ममता बनर्जी जाएंगी। इस खबर को खारिज किया गया। जब ऐसी कोई बात नहीं है, यूसुफ पठान खुद अपने, माने इसको कह सकते हैं कि जेंटलमैन बर्ताव करते हुए उसने ममता बनर्जी को एक गार्ड दिया कि नहीं 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 नहीं, कभी ममता जी ने कभी हमसे फोन करके पूछा नहीं। अब ये मालूम चला कि वो उधर गया तो महुआ मोइत्रा उसको पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी ट्वीट कर रही है। भाई, जब कोई खबर नहीं थी तो फिर आप क्यों उस खबर को कंफर्म कर रहे हैं? लेकिन यूसुफ पठान फिलहाल किसके साथ है? क्या वो बागी सांसदों के गुट में शामिल हो गए हैं? वो ऑलरेडी बागियों के साथ शामिल हो गए हैं। 20 के बाद जो 23 की संख्या हुई है, 2 उसमें एक्ट्रेस है, एक फीमेल एक्ट्रेस है, एक मेल एक्टर है और एक खिलाड़ी है। इस बात को समझिए, ये ममता बनर्जी का खेल हो। जितने भी बंगला मूवी स्टार्स और ये वो, इन लोगों को टिकट देकर के वो मुस्लिम और वो माहौल वैसा था, वो जो जी जाते थे, लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। और इसी तरीके से अभिषेक बनर्जी, क्योंकि वीक नॉन पॉलिटिकल लोगों को आप सांसद बना दोगे, आपके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा। ये इनका ट्रिक था। अब लोगों के आंखों के सामने सच्चाई सामने आ रही है तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के कहने पे कोई जा रहा है।
दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, यही कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। लेकिन अब तो ऑप्शन ममता बनर्जी के पास क्या ही बचा होगा। संख्या बढ़ती जा रही है, पहले 20, फिर 21, फिर 22 और सर ने भी बताया कि 23। ये संख्या अभी और आगे बढ़ेगी, ऐसी भी पूरी उम्मीद है। ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? नहीं, ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? उनको तो उनके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 23 तो संख्या लोकसभा की है, और खबर यह भी है कि राज्यसभा में जो 13 सांसद हैं उनमें से 9 उनके साथ बिल्कुल उनसे हटने के लिए तैयार है। सुखेंदु शेखर ने तो इस्तीफा दे दिया है, कोयल मलिक इस्तीफा कभी भी दे सकती है, ये खबर आ रही है। तो वो गेम तो वहां पे बड़ा स्पष्ट है कि क्या हो रहा है। उसके आगे की आप चीज देखिए। अब कलकत्ता से खबर यह है कि जो फिरहाद हकीम है, जो मेयर पद छोड़ा उन्होंने जाके मुलाकात की है। किससे? रीताव्रत बनर्जी से। अब क्या बात हुई होगी? अब आप समझिए, ये सब लोग इतने डरे हुए हैं, अब वो भी कभी पाला बदल सकते हैं। उनके बारे में तो किसी ने बताया कि उनकी जो बेटी है दुबई में, उनके 15 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो इन लोगों ने जैसे पैसा कमाया, और बंगाल में जो मैं विजुअल्स देखता हूं, कोई पार्षद है, उसका आलिशान बंगला है। पार्षद को कितना पैसा आता है? आलिशान बंगला है। तो अगर एक पार्षद के पास इतना पैसा है तो मेयर के पास कितना पैसा होगा, आप समझ लीजिए। तो ये सब लोग डरे हुए हैं। और एक खबर और भी है, ये जो जहांगीर खान के बारे में जो खबर आ रही है, जो पकड़ा गया है, वो नेपाल क्यों जा रहा था? घूमने नहीं जा रहा था, वो सेटल होने जा रहा था वहां पे। सेटल होने नहीं, अपने बच्चों को भी उसने एडमिशन करवा दिया वहां पे। इसका मतलब क्या है? देश छोड़ के भाग रहा था। शुभेंदु अधिकारी की सरकार जब से आई तो वो देश छोड़ के भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि बचने का रास्ता उनके पास नहीं है। तो आप सोचिए कि किस लेवल का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में हुआ ममता अधिकारी के शासनकाल में। तो इसलिए वहां पे पूरे डर का माहौल है। सब लोग धीरे धीरे इनको छोड़ के भाग जाएंगे। वो विचारधारा ही नहीं है जो कुकर्म इन लोगों ने किया है। डर इतना है कि शुभेंदु अधिकारी और नरेंद्र मोदी उनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए धीरे धीरे तो सब लोग इनके और साथ डर हो लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से एक्शन हो रहा है, कभी कोई पूर्व विधायक गिरफ्तार हो रहा है, कभी कोई, हर दिन ऐसी खबरें आती है कि पुलिस का बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। और जहांगीर खान को तो 5 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया है। देखिए, जहांगीर खान की बहुत पिटाई भी हो रही है। ये भी खबर आ रही है कि उसका पूरा वो एक्शन हीरो बन रहा था, तो उसको पूरी तरीके से उसको ना पप्पू बना दिया गया है जेल के अंदर। तो वो तो अलग कहानी है। मैं कुछ तस्वीरें दिख रहा था, वहाँ मालूम चल रहा है कि जो पार्षद है वो माफ़ी मांग करके ज़मीन पे बैठ करके अलग अलग योजनाओं में जिन जिन लोगों से उसने कट मनी लिया, वो वहाँ खड़े होकर के बोल रहे कि तुमने इतना पैसा लिया, तुमने इतना पैसा लिया, तुमने, और वो सबको हाथ जोड़कर पैसे वापस कर रहा है कि गलती हो गई। आप ये मत कहिए कि शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, जनता बदला ले रही है। जनता बदला ले रही है, ऐसे नहीं डीम मार रहे हैं। वहाँ पे जो है ना, डीम आजकल सबसे हिट चीज है, मार्केट में मिल नहीं रहा है। डीम वहाँ कहा जाता है अंडे को। अंडे लोग रख रहे हैं, ये कोई टीएमसी वाला नजर आया, मारो अंडा। ये सारे लोगों को खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा है। तो जनता जो है वो, अब देखिए फिर एक पकड़ा गया, वो बताया जा रहा है वो भी बहुत करीबी था अभिषेक बनर्जी का। शुभेंदु अधिकारी की सरकार उन सबको चुन चुन के पकड़ रही है। अभी देखिए, जो सांसद जिन लोगों ने इस्तीफा दिया या जो बागी हो गए, वो क्या कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है रेपिस्टों की पार्टी बन गई थी। जो गांव में टीएमसी लोगों का जो दहशत था कि किसी भी गरीब के पत्नी को कह देगा कि भाई रात में भेज देना, कहाँ? तो टीएमसी के क्लब में, टीएमसी के ऑफिस में। आज वहाँ ये मछली बनाएगी और 2-2 दिन तक रखते थे। अपनी इज्जत, अपना चेहरा छुपा करके वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये कुकर्म किया है इन लोगों ने। और ये ममता बनर्जी सफेद साड़ी पहन करके ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अभी ये कुकर्म किया है इन लोगों ने। छोटी छोटी बच्चियों को, भाई तुमको यहां पे अगर अनाज चाहिए, सरकारी योजना चाहिए, भेजो घर की महिलाओं को। ये कुकर्म करवाया है अभिषेक बनर्जी ने। तो जनता बदला ले रही है। ये पार्टी क्या, मैं तो बार बार कहता हूं, डिवाइन जस्टिस है। इसी जिंदगी में आपको जो है अपने कर्मों का फल मिलेगा, और ये फल मिलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। इतनी उथल पुथल पश्चिम बंगाल में मची है, लगातार एक्शन हो रहा है, सांसद भी अब अलग हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी दिल्ली आई। लेकिन ममता का ये दिल्ली यात्रा जो है वो कैसे फ्लॉप हो गया? फ्लॉप तो होना ही था ना। देखिए, कोई भी आपके साथ तभी खड़ा होता है जब आप में कुछ ताकत होती। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल
थ्रोट कटिंग होता है। आप में दम है, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, गले लगाएंगे। आप में कुछ नहीं है, आपको किनारे कर दिया जाएगा। वही चीज़ इनके साथ हो रही है। और पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसके अलावा इनके अपने लोग जैसे सुखेंदु शेखर रॉय, उन्होंने क्या कहा कि पार्टी है किसकी, चोरों की और बलात्कारियों की। अब वो कह रहे हैं, और एक बात और उन्होंने कही कि आरजी कार में वो जो बलात्कार की घटना हुई थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे देता तो मेरी हत्या करवा दी जाती कॉन्ट्रैक्ट किलर से। ये कौन कह रहा है? राज्यसभा का सांसद है वो। तो सोचिए किस तरह का दहशत इन लोगों ने बना करके रखा है। और जहां तक अपमान की बात है, शताब्दी रॉय ने भी कहा है कि हम तो इतने लंबे समय से 2009 में सांसद बन गई थी, और उन लोगों का इस कदर अपमान हुआ है। अभिषेक बनर्जी जिस तरह से इन लोगों से बात करता था, कोई सम्मान नहीं देना, तो किस तरह से पार्टी उन्होंने चलाई। और अब ये तो बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, महिलाओं के साथ जो जाति, आप सोचिए ना, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं के साथ जो वहां पे आचरण हुआ, जो बलात्कार हुआ। 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद क्या हुआ? भाई कोई आपको वोट नहीं देगा तो आप उसके साथ बलात्कार करवा देंगे। ये कहीं पे होता है क्या? हिंदुस्तान में इतने राज्यों में चुनाव होता है, इतने लोग हारते हैं, ऐसा कहीं होता है? लेकिन पश्चिम बंगाल में, हमारे यहाँ कहते हैं ना संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड। अब ममता बनर्जी ने उस अति को भी पार कर दिया, और इसलिए उनको अब खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। पद प्रतिष्ठा सब गई, कोई अब उनसे हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो टीएमसी नेता जहांगीर खान को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जहांगीर खान को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग की। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में आगे की पूछताछ और जांच के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दे दी है। एक के बाद एक टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, और एक एक कर विधायक, सांसद ममता का साथ छोड़ रहे हैं। तो बंगाल की राजनीति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।